हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है वो है डिस्काउंट के ऊपर। तो डिस्काउंट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी एग्जाम रिलेटेड जितने भी मेथड्स के क्वेश्चन हैं वो सारे आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये अपना एसएससी का जो एग्जाम है दिसंबर में उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो अपने जो ये टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इन सेपरेट टॉपिक्स की अलग अलग तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकें। अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो रह गया है, मैं आपको अलग अलग टॉपिक से वो सारे मेथड के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, मतलब सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो आज का अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है अपने पास ये दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे, ये हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, इंग्लिश में आप स्वयं पढ़ लें। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपये है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को दो छूट दे रखी है जो कि सेम है और उनकी जो कुल छूट है ये अपने पास रुपए में दे रखी है और ये कितनी 259.20। ठीक है, और अपने को क्या पूछ रहा है, जो ये छूट दी थी इसमें से x का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है इसको बेसिकली अपन दो तरीके से हल करेंगे। ठीक है, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपने पास जो सबसे पहला तरीका है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो ये कुल छूट है ये रुपए में कितनी है 259.20 रुपये। कितने में से 720 रुपये में से। तो अपन कुल छूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुल छूट का क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 259.20 अपॉन 720 इंटू 100% निकालने के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस 2 पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको 8 से काट लेते हैं। ये 9 बार कट जाएगा और ये 8 से कटा 3 बार, बचा कहता है 1, 8 दूनी 16, बचा कहता है 3, 8 चौक 32। तो यहाँ पे क्या आ गया 324। इसको 9 से काटा तो 9 कम 9, 9 30 27, बचा कितना 5, 9 6 54। तो अपने पास जो टोटल डिस्काउंट आ गया ये कितना आ गया, ये आ गया 36%। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट क्या आ गया 36%। अब अपन क्या करेंगे कि इसको अपन दो मेथड से हल करने वाले हैं। वो कैसे, जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है एक। ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन इसके अंदर ये मान रख देते हैं। अपने पास दोनों क्या दे रखा है, डिस्काउंट ये सेम दे रखा है जो कि x% है। तो इसके अंदर अपन x मान रख लेते हैं, x प्लस x माइनस x इंटू x बटावा 100। और जो ये टोटल डिस्काउंट है ये अपने पास कितना दे रखा है, ये आया कितना 36%। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर दो तरीके से हल करेंगे इसको। वो कैसे, या तो अपन इसमें से ऑप्शन में से x की कोई वैल्यू रख दें जिससे अपने पास जो इसका जो टोटल डिस्काउंट होगा वो 36% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन x की यहाँ से कोई वैल्यू रख के देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते हैं। इसमें दे रखा 18, तो x की वैल्यू यहाँ पर 18 रखा, तो 18 प्लस 18 ये हो गया 36, और 36 में से कोई चीज़ घट जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो भी आएगा टोटल डिस्काउंट ये इस 36 से कम होगा। तो इसका मतलब जो अपने पास ऑप्शन नंबर ए है ये नहीं होगा। ठीक है, अपन दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है 24, तो ये 24 और 24 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 48, और 24 इंटू 24 576, 576 में 100 का भाग दिया तो 5.6, तो 48 में से 5 पॉइंट कुछ जाएगा तो भी ये 36 नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन 20 लेते हैं, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, 40 में से 20 का स्क्वायर 400, 2 0 काटा 4, तो मतलब 40 में से 4 गए तो 36। इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 रखते हैं, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 अपॉन 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यहाँ पे कितना बचा 4, 40 माइनस 4 बराबर 36। तो जो टोटल डिस्काउंट होगा ये किसके बराबर आया 36 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है इसको हल करने का, और एक लंबा, अगर आपके माइंड में ये तरीका अगर क्लिक नहीं कर रहा तो आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो इसको अपन आगे हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम ले लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा 200 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3600। इसको फिर आगे हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 3600 बराबर 0। पक्षांतर कर लिया अपन इसका, है ना। तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जो 200x हैं इसको किस प्रकार सेपरेट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 3600 आए, जोड़ने पर 200 आए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180x और माइनस का 20x, 18 दूना 36 हो जाएगा ना, ठीक है, और प्लस 3600 बराबर 0। अपन यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 180, और इधर क्या कॉमन लेंगे 20 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 20 कॉमन लिया, x माइनस ये हो जाएगा 180 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक तो आ जाएगा x माइनस 20 और एक क्या आया अपने पास, एक आया x माइनस 180। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर है 0। तो इससे तो अपने पास क्या जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ गई कितनी 20, और इससे क्या हो जाएगा x माइनस 180 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास कितनी 180। अगर टोटल डिस्काउंट में से अगर x की वैल्यू 180 है तो जो टोटल डिस्काउंट है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो अपने पास जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 20। ठीक है, और ये अपने को पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो जो राइट आंसर है ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अपने पास ये दो मेथड हैं इसको हल करने के। तो अगर आपके माइंड में अगर ये जो ऑप्शन वाला तरीका है ये क्लिक नहीं करता है तो आप इस मेथड से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये तभी आपके माइंड में क्लिक करेगा जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ये तरीका जब भी आपके माइंड में क्लिक करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक वस्तु 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद 528 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये अपने से पूछ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक वस्तु 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद 528 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो अपन क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। ठीक है, और इस पे क्या दे रहे हैं, पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/5। ठीक है, और फिर 12% की क्रमिक छूट दे रहा है तो 12% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88/100। ठीक है, और ये क्या आ रहा है इसके बाद, ये इतने में बेच रहे हैं, मतलब 528 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, ये दो डिस्काउंट देने के बाद, तो अपन स्क्रॉल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है, तो अपन इसको काटेंगे 11 से काटेंगे 2 बार, और ये 11 से 11 चौक 44, 11/88। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको किसी 8 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 है ना, 8 से काटा तो ये कितनी बार गया 6 बार। अब अपन इस 6 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ना 25 × 5 किया तो 125। अब इसी 6 को अपन क्या करेंगे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 750। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्चुअली 750, और ये क्या है अपना अंकित मूल्य, और ये अपने से पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये कितना आसान था, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मैं आपके लिए सारे टॉपिक्स का मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, वो सारे टॉपिक्स का आप मॉक टेस्ट लगा देंगे एक बार, तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये बोल रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को
इसके सूची मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है, ठीक है, और फिर उसका मूल्य सूची मूल्य से 25% अधिक तय करता है, ठीक है, यदि वह नए सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो व्यापारी है इसके सूची मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका सूची मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और ये 20% की छूट देता है, ठीक है, और ये 20% की छूट पर कोई वस्तु खरीद रहा है, मतलब ये 80 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, फिर इसके मूल्य में सूची मूल्य से 25% अधिक तय करता है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि पहले 100 था, अब इसके जो सूची मूल्य है इसके अंदर 25% अधिक तय कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा 125। और ये बोल रहा है जो नया सूची मूल्य है अपने पास, इस पर ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो इस पर ये क्या दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 125 का 20% गया तो ये हो जाएगा एक्चुअली 100, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत कितना हुआ, पहले 80 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है ये, मतलब 80 में खरीदा और बेचा कितने में, 100 में। तो फायदा कितने का हुआ, 20 का, कितने पे हुआ, 80 पे। इसका परसेंट निकाल लेते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब 25% का इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि एकदम काफी आसान हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन काफी आसानी से समझ आ रहा होगा, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है, जो कि एकदम आसानी से हल होने वाला क्वेश्चन है। और ये तभी हल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। और ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन है नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ये एक्चुअली उतना ही आसान होता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, और ये तब समझ में आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी पुस्तक की 100 प्रतियां प्राप्त करता है या खरीदता है, ठीक है, और 25% की छूट प्राप्त करता है, ठीक है। वह खुदरा विक्रेता से 50 प्रतियां खरीदता है और 10% की छूट प्राप्त करता है, ठीक है। तो उसे कुल कितनी छूट प्राप्त हुई ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है वो एक बार 100 प्रतियां प्राप्त करता है तो उसे उस पर 25% की छूट मिलती है, ठीक है, और फिर वह 50 प्रतियां और खरीदता है जिस पर 10% की छूट मिलती है। तो इसमें अपने पास बोल रहा है कि जो कुल छूट है ये कितनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि एक बार तो ये क्या बोल रहा है कि ये 100 प्रतियां खरीदता है, तो 100 प्रतियां खरीदता है तो इस पर डिस्काउंट कितने में मिल रहा है, तो ये 100 प्रतियां खरीद रहा है तो इस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 25% का, ठीक है। तो कितने का मिल रहा है, 25% का। तो अपने पास जो प्रतियां हैं वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25, मतलब 25 प्रतियों का इसको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और आगे बोल रहा है अगर ये 50 प्रतियां और खरीदता है, ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो इसको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो मतलब 5 प्रतियों का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर 25 प्रतियों का डिस्काउंट मिल रहा था और यहाँ पर 5 प्रतियों का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये बोल रहा है कुल कितनी छूट प्राप्त हुई, तो टोटल प्रतियां कितनी है जिसको छूट मिली, ये हो गई मतलब 30 प्रतियां हो गई, और टोटल जो प्रतियां हैं ये कितनी हो गई, ये हो गई 100 और ये 50, मतलब टोटल प्रतियां तो हो गई 20, मतलब टोटल प्रतियां तो हो गई 150, और जो छूट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 30 की, ठीक है। तो इसका अपन परसेंट निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा अपने पास 20%, ठीक है। तो उसकी जो कुल छूट है ये हो जाएगी अपने पास 20%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है। और ये आसान तभी लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, और मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। वो सारे क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा, और आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को अपन को किस तरीके से हल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोल रहा है कि एक दुकानदार
एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद 492 रुपये में बेचता है। ठीक है, यदि वह किसी प्रकार की छूट नहीं देता है तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन इसका जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये। ठीक है, और इस पर ये 18% की छूट दे रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, ये बेच रहा है 82 में। ठीक है, और जो 82 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 492 रुपये के। तो ये 492 रुपये के बराबर है। कौन सा, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 492/82, और जो अंकित मूल्य निकालेंगे 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी इंटू 100 कर देंगे। तो अपने पास जो अंकित मूल्य है ये क्या आ गया टोटल, ये आ गया ये। ठीक है, 492/82 इंटू 100, तो ये तो आ गया अंकित मूल्य। और आगे बोल रहा है यदि वह किसी प्रकार की छूट नहीं देता, तो मतलब अंकित मूल्य में से अपने को किस प्रकार की छूट नहीं देनी, तो जो क्रय मूल्य है उस पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर जो लाभ हो रहा है अपन ने क्या मानते हैं कि कोई भी वस्तु अपन 100 मान लेते हैं और उसको बढ़ाकर अपन क्या करते हैं 120 मान लेते हैं, ये क्या हो जाता है अंकित मूल्य, और इस पर अपन क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ये अंकित मूल्य है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 120% अपन ने क्या माना अंकित मूल्य। ठीक है, तो 120% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी एक्चुअली, अगर 120% की वैल्यू क्या है ये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपन इसमें 120 का भाग दे देंगे। सीपी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 100% निकालते हैं, तो इसका 100 से गुणा कर देते हैं। तो अपने पास ये टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली क्रय मूल्य। अपन इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 12 एकम 12, ये एक बार और ये 2 बार, 2 एकम 2 और 5 दूना 10। ठीक है, तो 5 इंटू 100 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 500। तो अपने पास जो सीपी है ये कितना आ गया, ये आ गया एक्चुअली 500। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 500, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य पर ये दे रहा है 18% का डिस्काउंट, तो 18% का डिस्काउंट देने के बाद ये क्या बोल रहा है कि इतने में बेच रहा है, कितने में 492 रुपये में। तो अपन मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य ये 100% है, 18% का डिस्काउंट दिया तो 82% की वैल्यू कितनी हो गई 492, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 82 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से जो 100% है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी, इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो ये जो टोटल आया ये क्या आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, और जो अंकित मूल्य है ये 120% के लाभ के बराबर है, तो 120% के लाभ के बराबर ये हैं, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपन 120 का भाग दे देंगे, तो 100% निकालेंगे अपन इसमें। 100% क्यों, क्योंकि जो कोई भी सीपी होती है या क्रय मूल्य होता है ये किसी भी चीज़ का 100% होता है, तो अपन इसको इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास जो टोटल कैलकुलेशन आ गई ये क्या आ गई, ये एक्चुअली सीपी आ गई। ठीक है, तो इसको अपन हल कर लेते हैं। इसको हल करने से अपने पास जो सीपी आई वो कितनी आई 500। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि जो क्रय मूल्य है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 500, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रहा है एक व्यक्ति को उसके भोजन के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है। ठीक है, उसे एकल छूट के समतुल्य कितनी छूट मिली ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को 2 छूट दे रखी है और इसकी एकल छूट बोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो क्या होता है, ये होता है 30 + 20 - 30 × 20/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया 50 - 3 दूना 6 किया तो ये हो गया कितना 50 में 6 गया तो 44, तो ये आ गया 44%। ये क्या आ गई एकल छूट, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है। और ये आसान तभी लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जब आपके सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और ये बोल रहा है एक व्यापारी ने 20,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 10% और 8% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा, ठीक है। तो उसने मरम्मत पर 1440 रुपये खर्च किए और इसे 20,000 में बेच दिया, ठीक है। तो जो अंकित मूल्य कितना था इसका 20,000, और इसको 2 छूट पर खरीदा और इसमें कुछ पैसे लगा के इसको वापस 20,000 में बेच दिया। और आगे बोल रहा है उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 2 छूट दे रहा है, तो अपन इसकी एकल छूट निकाल लेते हैं, और वो क्या हो जाएगी, वो अपन इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो 10 + 8 - 10 × 8/100, तो इनकी जो एकल छूट आ गई वो कितनी आ गई, 18 - 0.8 किया तो 17 ये आ गई 2, ठीक है। तो ये तो आ गई एकल छूट। और इतनी छूट देने के बाद तो अपन क्या करेंगे, ये बेच कितने में रहा है, तो 17.2 घटाया 100 में से, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 82.8। तो 82.8 में बेच रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या है परसेंट में, तो 20,000 का अपन 82.8% निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट हटाया, ये 0, 3 0 से ये 3 0 कट गई, ठीक है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 2 4 1 5, 2 8 16, ठीक है, 0 लगाया, तो ये हो गया 0। तो इतने में क्या करा, इतने में मतलब इतनी डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेच दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1440 रुपये और खर्च किए, तो मतलब इतने में खरीदा ही एक्चुअली, तो 16,560 में खरीदा और इस पर 1440 और खर्च कर दिए, तो टोटल कितने खर्च कर दिए खरीदने में, ये कर दिए एक्चुअली, ये हो गया 18,000। तो 18,000 में खरीद लिया ये टोटल, उसका कुल मिला के खर्चा वर्चा मिला के, ठीक है। और आगे बोल रहा है ये इसे 20,000 में वापस बेच दिया, तो 18,000 में खरीदा और जो 20,000 है इसमें वापस बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 2,000 का, कितने पे, 18,000 पे। तो इसका अपन परसेंट निकाल लेंगे, 3 0 से 3 0, 2 1 2, 2 9 18, तो 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी इस फ्रैक्शन की, क्या जाएगी, क्या 11.1%, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 11.1% का इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यही बोल रहा था कि 10 के एक स्थान तक, 1 स्थान तक इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली ये भी काफ़ी आसान है। इसमें सिंपली सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी एकल छूट निकाल लेते हैं और उस छूट में से अपन 100 में से वो घटा के कितने में बेच रहा है वो परसेंट निकाल लेते हैं। और ये जो परसेंट आई ये किसकी आई, ये आ गई 20,000 की, तो इसका जो वैल्यू आ गई रुपये में, ये कितनी आ गई, ये आ गई 16,560। तो इतने में ये खरीद रहा है और ये 1440 रुपये और खर्च कर रहा है, तो जो टोटल इसका खर्चा आ गया खरीदने में, ये क्या आ गया, ये आ गया 18,000 रुपये। और ये बोल रहा है कि ये फिर बाद में 20,000 में वापस बेच दिया, तो मतलब 2,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। 2,000 का प्रॉफिट किस पे हुआ, ये हुआ 18,000 पे। तो इसकी अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करके परसेंट निकाल लेते हैं, तो ये आई कितनी, 11.1%। तो इसको 11.1% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी एक्चुअली काफ़ी आसान था और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोल रहा है कि 30% की एकल छूट 25% तथा 5% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य हैं। एकल छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें यदि 2,000 रुपये की खरीदारी की जाती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अंतर ज्ञात करना है ना, तो पहले तो अपन इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 25 + 5 - 25 × 5/100, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 30 - ये 1.25,
तो इसको हल किया तो ये आ गया 28.75। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा 30 और जो 28.75 है इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 30 माइनस 28.75, तो ये हो जाएगा 1.25। अब जो ये 1.25% आया ये क्या हो जाएगा अंतर्गत करना है, तो ये तो आया परसेंट में। अब जो परसेंट में है इसकी अपन वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो 2000 है इसका 1.25% निकाला तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो। अब 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्चुअली 25 गुना 50 और ये 2, तो ये आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 25, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि बीच जो अंतर है ये रुपए में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 रुपये। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफ़ी आसान है। और ये आसान तब लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हल करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है ये डेवलप होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हल करिए। और मैं आपके लिए और बहुत सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स का मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं और उनको हल करने का प्रयास करें। और जो ये टॉपिक है इनकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ जाकर आप सारे जो पीडीएफ हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इन क्वेश्चन का अपन स्वयं से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, और ये बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई 3 छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, यदि पहली और दूसरी छूट क्रमशः 10% और 4% हैं तो तीसरी छूट की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पर 3 छूट दे रखे हैं जिनकी एकल छूट यहाँ पर 19% है। ठीक है, तो अपने को 2 छूट दे रखे हैं, तो सबसे पहले अपन इनकी एकल छूट निकाल लेते हैं। तो 10% और 4% की जो एकल छूट है ये क्या आ जाएगी, इनका सक्सेस डिस्काउंट 10 + 4 माइनस 10 × 4/100, ये कितना हो गया 14 माइनस 0.4 किया तो अपने पास क्या आ गया 13.6 आ गई है। ठीक है, तो एक तो 13.6 आ गया और एक का पता नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एक तो 13 हो गया 13.6 और अपन एक x मान लेते हैं और इसका एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 13.6 × x/100 और इसकी जो टोटल छूट है ये कितनी दे रखी है 19%। ठीक है, अब 13.6 को इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन यहाँ पे लघुत्तम भी ले लेते हैं, तो 100 माइनस 13.6 और ब्रैकेट में क्या है अपन x बाहर निकाल लेते हैं, तो 19 में 13.6 गया तो ये क्या हो जाएगा 19 में से 13.6 गया तो ये हो जाएगा 4, 8 में से 3 गया 5, तो 5.4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इधर 100 में से 13.6 गया तो ये आ गया कितना, ये आ गया 13.6 तो 86.4 आ गई है। ठीक है, 10 असल का 1, हाँ तो ये आ गया 86.4, x बराबर 5.4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी 5.4 बटावा 86.4। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसको हल कर लेते हैं, तो अब परसेंट निकालेगा अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार कर रहा है, ये एक्चुअली 9 से कट रहा है, 9 9 6 54 और ये 9 से कट रहा है, 9 9 81 और ये कितनी बार कट रहा है 6 बार। ठीक है 6, ठीक है, तो अब आगे क्या बचा 6 से काट लेते हैं इसको, 6 कम 6 और ये कितनी बार 16 बार। ठीक है, तो 1/16 आ गया, इसको जो 1/16 की जो फ्रैक्शन हो जाएगी ये क्या आ जाती है, यह जाती है एक्चुअली, या अपन इसको 16 का भाग दे देते हैं 100 में, 16 कम 16, 16 6 96 बचा कितना 4, 40, 16 32 बचा कितना 8, 16 85। तो अपने पास जो परसेंटेज आ गई ये कितनी आ गई 6.25%। तो जो तीसरी छूट है ये क्या आ गई 6.25%, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.25%। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार मल्टीपल्स टाइम, ठीक है। और आपको ये सारे तरीके आने चाहिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका मॉक टेस्ट देंगे या इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और एग्जाम में आप काफ़ी कम समय में इनको हल कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये बोल रहा है एक ग्राहक को 90 रुपये की छूट मिलती है जो कि 12% है, ठीक है। और विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ग्राहक को 90 रुपये की छूट मिलती है जो कि 12% है। तो यहाँ पर जो 12% है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 90%, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 90/12। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12% का डिस्काउंट देने के बाद कितना बचता है, ये बचता है 88। तो जो 88 है इसी की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको काट लेते हैं। तो 4 से इसको काटा ये 3 बार, 4 से इसको काटा ये 22 बार, ठीक है। 3 एकम 3, 3 3 9, 30 हो गया। तो 22 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 660। तो अपने पास जो विक्रय मूल्य है ये कितना आ गया है, ये आ गया 660 रुपये, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 11 और ये बोल रहा है कि थैले पर 29% की छूट दे रहा है, ठीक है। और एक महिला ने एक थैला खरीदा और उसे नगद भुगतान करने के कारण 13% की अतिरिक्त छूट मिली, ठीक है। तो उसने 617.70 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। इस थैले का अंकित मूल्य ज्ञात करें, यह अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो एक 29% की छूट दे रहा है और एक 13% की छूट दे रहा है। तो अपन इन दोनों की एकल छूट निकाल लेते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देते हैं। तो 29 प्लस 13 माइनस 29 इंटू 13/100, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 42 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 13 9 17 का 7 हासिल का 11 26 37, तो ये हो गया 37, ठीक है। तो 2 पॉइंट लगाया। तो अब अपन इसको घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.23, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये क्या बोल रहा है कि उसने 617 का भुगतान किया, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्काउंट ये दे रखा है तो अपन इसको 100 से घटा देंगे। तो 38.23 घटाया तो अपने पास कितना आया, ये आ गया 61.77, ठीक है। और जो 61.77 है इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 617.70, 617.70 रुपये दे रखी है, ठीक है। और अपने से क्या पूछा है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपना क्या है, ये 100%। तो यहाँ पर 61.77 की वैल्यू 617.70 दे रखा है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें अपन 61.77 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो जो 100 की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हल कर लेते हैं अपन। तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएगा, तो ये सीधा डायरेक्ट कट रहा है, ये भी कितना हो रहा है ये, तो यहाँ पे कितना है, ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो 100% है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एक्चुअली 1000। और ये अपने से पूछ रहा है कि थैले का अंकित मूल्य रुपए में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफ़ी आसान है। और ये आसान तभी लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन हल करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होगा और आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और ये बोल रहा है एक वस्तु 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 288 रुपये में बेची जाती है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो इनका एकल डिस्काउंट ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं अपन सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला। तो 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25/100, ठीक है। तो ये हो गया 45 और ये क्या हो गया 25 दूना 50
2, तो ये क्या हो गया 5, तो 45 में से 5 गया तो ये हो गया 40%। ठीक है, तो 40% का यहाँ पर टोटल डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है, 288 में। तो मतलब 100 में से 40 गया तो मतलब 40 गया तो कितना बचा, ये बचा 60, और 60% की अपने पास वैल्यू दे रखी है 288। ठीक है, तो यहाँ पर 60% की वैल्यू कितनी है, ये है 288। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 का भाग दे देंगे, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, ये 5 बार और ये 3 बार, 3 का इसमें भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 1 बचा, 3 जगह 18, 96 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 55 30 का 0, हासिल का 3, 5 नाम 45, 3 48। ठीक है, तो ये क्या हो गया 48। तो अपने पास क्या आ गया, जो अंकित मूल्य टोटल ये आ गया 480 रुपये। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल्य अपने पास क्या आ गया 480, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर बी में। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, 480 रुपये, और ये अपने से पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को अपन कितनी आसानी से हल कर रहे हैं, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कितना आसान हो जाता है, और ये आसान तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। अब मैं आपके लिए CHSL के मॉक टेस्ट लाऊंगा, तो इसीलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, और ये बोल रहा है कि 25%, 20% तथा 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, तो जो 3 छूट हैं इसकी अपने को एक छूट बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो छूट दे रखी है 20% और 10%, इनकी एकल छूट निकाल लेते हैं। तो ये मोरली हल हो जाएगी। ये कितने जाए 20, 30, 30 में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 200, 30 में से 2 गया तो 28। ठीक है, तो जो तीसरी छूट, जो इन दोनों की छूट है 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, तो ये हो गया 30 माइनस 2 बराबर ये हो गया 28। एक तो ये छूट आ गई, और एक क्या है 25। तो एक और अपन सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 25 प्लस 28 में लगाएंगे अब की बार, माइनस 25 इंटू 28/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 और 28, ये तो हो गया 53, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 25 चौक 100 इंटू 7, 700/100 मतलब 7। तो यहाँ पे कितना है 7, 53 में 7 किया तो 46%। तो जो एकल छूट है ये कितनी आ गई, ये आ गई एक्चुअली 46%। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 46%। तो ये क्वेश्चन भी अपन कितनी आसानी से हल कर रहे हैं, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो जो कि काफ़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, और ये बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में क्रय किया, मतलब 100 रुपये में खरीद रहा है, और इसकी कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक रखी गई। ठीक है, और 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए, ये अपने से बोल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक दुकानदार है जिसके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो इसकी कीमत है, इसके जो क्रय मूल्य है 100 रुपये, इसमें 25% अधिक रख देता है। तो अधिक रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 रुपये। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो दोबारा इसमें क्या डिस्काउंट दे कि इसको 15% का लाभ हो। कितना लाभ हो, इसको 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये दे रहा है 10 का, कितने पे 125 पे। तो 10 का डिस्काउंट और 125 पे, तभी तो इसको 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसका अपन 100% निकाल लेते हैं। तो 100 ये कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार और ये 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्चुअली 8%। ठीक है, तो इसे 8% की डिस्काउंट देना होगा ताकि इसे 15% का लाभ हो सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। तो जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफ़ी आसान है, और कई एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को अपन एक लाइन के अंदर हल करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने को हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगी। ठीक है,
और आपको भी एग्जाम इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना है, ताकि आप भी इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास काफ़ी टाइम बचे, ठीक है। और आप ऐसे क्वेश्चन तभी हल कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप हो जाएगा और आपको ये समझ आने लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को अपन किस तरीके से हल करें। और ये सब कैसे होगा, ये सब मॉक टेस्ट हल करने से होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 और ये बोल रहा है एक वस्तु 25% और x% की 2 क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहेगा, अंकित मूल्य ये कितना है 960 और इस पर एक बार 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4, ठीक है। अब जो दूसरा डिस्काउंट है ये अपने को नहीं पता, तो इसको अपन मान लेते हैं 100 माइनस x/100 और ये बोल रहा है इसके बाद ये 612 रुपये में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 612, ठीक है। अब अपन इसको हल कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 और ये कितने बार कट जाएगा 240 बार, ठीक है। अब 1 0 से 1 0, अब इसको काटा अपन ने किससे, 6 से काटा, 6 एकम 6 0, 6 दूनी 12, ये कितनी बार कट जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। तो ये कितने से कट रहा है, ये 2 से काट लेते हैं, ये 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, ठीक है। अब इस 2 को अपन इस 10 से काट लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा 5 और 3 को इससे काटा तो ये कितनी बार 17 बार, 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 17 5 85, तो इधर कितना आ गया 85, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास जो इक्वेशन 100 माइनस x बराबर 85 आ गई। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर भी अपने पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी 15%, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 15, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कितना आसान है और अपन इसको इस तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है। और ये आसान तभी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करते हैं। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाऊंगा, आप सारे टॉपिक्स के मॉक टेस्ट हल करिए। और मैं आपके जो बच गए, अब मैंने लगभग सारे अर्थमेटिक के सारे मॉक टेस्ट लगा चुके अपन, तो अब मैं 1-2 दिन बाद एडवांस के भी सारे क्वेश्चनों के मॉक टेस्ट लाऊंगा, मतलब जो जितने भी एडवांस के टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स भी लाऊंगा और उनके मॉक टेस्ट अपन हल करेंगे 1-2 दिन के बाद, ठीक है। तो इसके बाद अपन पहले 2 टॉपिक और बचे अपने, एक तो बच गया अपने पास सिंपल इंटरेस्ट और एक बच गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन 2 टॉपिक्स के बाद अपन एडवांस के मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो कि काफ़ी आसान है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। और मैं आपके लिए जो CHSL का एग्ज़ाम है जिसके फॉर्म दिसंबर में भरेंगे, उनके जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स भी अपन क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना। सो गाइस, थैंक यू।